तो आज हम लोगों के पास जो चैप्टर है भाई वो आपका कौन सा है भाई? वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल वाला चैप्टर है भाई आपका। ये आप लोगों ने क्या है भाई आपका, हो सकता है अपनी जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ रखी हो ये चीज़। ठीक है, तो चीज़ वही है, बस उसका क्या है भाई, लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाएगा अब। ठीक है, जो चीज़ हम वहाँ पर पढ़ रहे थे उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं भाई, होता क्या है सेल। तो सेल क्या होता है भाई आपका, किसी भी बॉडी का जो सेल होता है वो क्या होता है भाई आपका, वो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं उसको। ठीक है, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है भाई आपका सेल। ठीक है, सेल क्या काम करता है भाई आपका, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं भाई आपका, वो सब कौन करवाता है भाई आपका, वही आपका आपका वही आपका बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। ठीक है, वही आपके सारे फंक्शन करवाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी जो है ना आपके, जैसे मसल्स हैं, मसल्स या टिश्यूज वगैरह होते हैं, तो एक टिश्यू आपका क्या होता है भाई आपका, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल होता है। इस तरीके से कई सारे जो सेल्स होते हैं, सेल का कुछ इस तरीके से शेप होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सेल हो गए भाई आपका। ठीक है, ये आपके क्या है भाई, ये सब सेल हैं। ठीक है, मतलब इतना आपका ज्योमेट्री वाइज तो इतना परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एक, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये एक सेल कहलाया जाएगा। अब ठीक है भाई आपका, यानी क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम सेल बोलते हैं भाई। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें भाई किसके बारे में भाई, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं भाई। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी भाई आपका, पहला जो सेल डिस्कवर हुआ था वो था डेड सेल। ठीक है, उसकी डिस्कवरी करी थी किन्होंने भाई आपका, रॉबर्ट हुक ने करी थी भाई आपका। ठीक है, किसने करी थी भाई आपकी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। इन्होंने ही पहली सेल की डिस्कवरी करी थी, और किस चीज से करी थी भाई आपका, कॉर्क होती है कॉर्क, उससे करी थी भाई आपका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखा भी है, तो चलिए इसको हम रीड करते हुए। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। अब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैग्नीफाइंग ग्लास तो होते नहीं थे। ठीक है, तो जो उस टाइम पे अवेलेबल था उससे इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा भाई आपका, एक स्लाइसेस के अंदर, स्लाइस का मतलब होता है भाई आपका ग्लास की वो होती है ना आपका, स्लाइड होती है, उनके स्लाइस होती है, उनके बीच में क्या है भाई हम रख देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा भाई आपका, उन्होंने एक कॉर्क ली भाई आपका। कॉर्क क्या होता है अभी आपका, ये बार्क होती है, बार्क यानी छाल जिसको हम कहते हैं ना। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप। अब कॉर्क की जो स्लाइसेस ली इन्होंने, उसको जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा भाई आपका। इन्होंने क्या देखा, ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। इन्होंने क्या देखा भाई, कॉर्क स्लाइस में पार्टीशन देखा। पार्टीशन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, इन्होंने उसमें पार्टीशन देखा कॉर्क स्लाइस के अंदर। और दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनी कॉम। अब ये बॉक्सेस कैसे थे, आपका हनी कॉम स्ट्रक्चर था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बना के देखा ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था जो इन्होंने भाई आपका देखा। इन्होंने और क्या देखा भाई आपका, ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन। इन्होंने देखा, क्या कहते हैं कि भाई आपका एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से किस तरीके से सेपरेट है भाई आपका, एक पार्टीशन टाइप का सा बना है। पार्टीशन वॉल होती है ना, ये एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करती है, तो इसी तरीके से क्या है भाई यहाँ पर पार्टीशन था एक। हु कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। अब इन्होंने क्या काम करा, हर एक बॉक्स को क्या करा भाई आपका, सेल का नाम दिया। ठीक है भाई, लेकिन इन्होंने जो आपका ऑब्जर्व करा था उसमें क्या था भाई, आपका जो सेल थे ना वो आपका डेड सेल थे भाई। ठीक है भाई, वो सेल कैसे थे भाई, डेड थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब क्या है भाई, आपका लिविंग सेल की डिस्कवरी किसी और ने करी थी। ठीक है, ये नहीं थे, इन्होंने आपकी डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। उस टाइम पर, जिस टाइम इन्होंने डिस्कवरी करी थी, उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रिसाइज माइक्रोस्कोप और एडवांस माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से क्या है भाई आपका, और ज़्यादा हम उसको मैग्नीफाई करके नहीं देख सकते थे। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। जब उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करा तो उसके 150 साल बाद तक क्या कहते हैं भाई आपका, कोई उसमें जो है ना बहुत, मतलब उसमें उस सेल के बारे में क्या है भाई आपका, काफी कम जानते हैं लोग। लेकिन आज के टाइम पे क्या है भाई आपका, वी नो अ लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड एंड प्रिसाइज माइक्रोस्कोप।
ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, उस अब जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस टूल्स हैं, तो जिसकी वजह से क्या है भाई, हमें सेल्स के बारे में इतना सब पता है भाई। ठीक है, उसके शेप के बारे में पता है, साइज के बारे में पता है, फंक्शन के बारे में पता है। ठीक है, वो सब आगे देखेंगे। तो अभी सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सेल क्या होता है भाई आपका। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है भाई आपका, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट भी हम कह सकते हैं। बेसिक लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जब होता क्या है भाई आपका, जैसे अब जैसे भाई कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है भाई आपका, जब होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको चलिए बता देता हूँ। अब फर्टिलाइजेशन होता है भी आपका, एक अब आपका जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, जब वो आपस में फ्यूज करते हैं, तब आपका क्या होता है भी आपका, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग भी बोला जा सकता है, मतलब एग तो खैर नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलते हैं। वो क्या होता है, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, वो एक सेल से बना हुआ होता है। और क्या है भाई आपका, ठीक है, फिर वो आगे क्या, सेल डिवीजन होते होते एक से दो, दो से चार, चार से छह, ठीक है, मतलब चार से आठ हो गया, आठ से सोलह, सोलह से 32, इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। वो यूनिसेल यानी क्या है, सिंगल सेल से क्या काम करता है आपका, मल्टीपल सेल्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब वही क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या होता रहता है, आगे जाके किसमें चेंज हो जाएगा भाई आपका, जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद आगे जाके एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाई, इसी तरीके से मतलब ये चलता रहता है। इस चीज को थोड़ा सा, मतलब बस ये बेसिक सी थोड़ी बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा भाई, द बिल्डिंग तो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइज। अब जैसे आपकी बिल्डिंग क्या है भाई आपका, किससे बनी है भाई आपका, ब्रिक से बनी है, इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या है भाई आपका, किससे बनी है आपका, अलग अलग सेल्स से बनी है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक। सेल क्या होते हैं भाई आपका, सेल जो है ब्रिक की तरह आपका सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई आपका, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे भाई सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, क्या होता है सेल ऑर्गेनल, फिर सारे सेल ऑर्गेनल का क्या क्या फंक्शन है, वो सब जो है थोड़ा सा हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा, जो हमारी बॉडी में जितने भी आपकी ये होते हैं ना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इनको भी कौन अंजाम देता है भाई आपका, सेल ही करवाता है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम लोग बात करें भाई आपका, सेल जो होता है ना वो वैरायटी शो करता है, किसमें भी आपका, नंबर के अंदर, यानी हो सकता है भी आपका कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल जो है वो बहुत ज्यादा है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें आपको बहुत ही कम सेल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है भी आपका, शेप के ऊपर भी होता है और साइज के ऊपर भी होता है। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भी आपका नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं भी। नंबर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या भी आपका, नंबर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल वी कैन क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, नंबर के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं भाई यूनिसेलुलर में। ठीक है, यूनिसेलुलर, और आता है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेलुलर। अब ये होते क्या है भाई आपका, हो सकता है किसी को पता हो, किसी को हो सकता है ना पता हो, तो मैं बता देता हूं भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई आपका, जो क्या काम करते हैं भाई आपका, जो जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल होता है भाई आपका। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं भाई। ठीक है, जिसकी बॉडी में सिंगल सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई आपका, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जिसकी बॉडी में आपका क्या है भाई, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं, या फ्यू या बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भाई आपका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं भाई आपका, ये ज्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं भाई आपका पैरामीशियम हो गया, इधर बना देता हूँ। ठीक है, अमीबा आ गया, उसके अलावा क्या भी आपका पैरामीशियम आ गया। ठीक है, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये यूनिसेलुलर है। लेकिन हम लोग जैसे भाई आपका ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक, उसके अलावा क्या है भाई, एनिमल्स हो गए, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में क्या होता है भाई आपका, नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे भी आपका, जैसे कुछ सेल होंगे भाई आपका जो डिफरेंट काम को अंजाम दे रहे हो सकता है, कुछ सेल जो है वो कुछ काम कर को अंजाम दे रहे हो भी आपका। ठीक है,
अच्छा भाई, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें भाई आपका, तो अब जैसे हम लोगों ने बात करी भाई आपका, अगर यूनिसेलुलर है तो कुछ मतलब आपका मतलब जो होंगे भाई आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा वही आपका, और जिसमें मल्टी सेलुलर है वो आपका कैसा होगा भाई आपका, नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसके अंदर। ठीक है भाई। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे भाई आपके किसके बारे में। उससे पहले चलिए मैं आपका साइज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ही बताता हूँ। ये अमीबा है। ठीक है। ये जो बना हुआ है ना, ये अमीबा है। ये क्या होता है, ये भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। ये अपना सारा काम क्या करेगा, वही सिंगल सेल से आपका उसकी बॉडी में एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। और क्या होगा भाई आपका, रिप्रोडक्शन वगैरह सब सिंगल सेल से ही होता है भाई। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता है। अच्छा भाई, अब नंबर ऑफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब साइज ऑफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें, तो हो सकता है भाई आपका साइज और शेप के बारे में थोड़ा सा। अच्छा हाँ, उससे पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं भाई, शेप के बारे में बात कर लेते हैं। शेप भी आपकी क्या हो सकता है भाई आपका, अलग अलग शेप के हो सकते हैं भाई आपका। ठीक है। शेप ऑफ सेल्स के अंदर क्या हो सकता है भाई आपका, कुछ ऐसे हो जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे भाई आपका। ठीक है। कुछ ऐसे होंगे भाई आपका जो इरेगुलर शेप के होंगे, जैसे अमीबा है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, तो हमारे जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, उनका शेप भी जो होता है वो अलग अलग होता है भाई आपका। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं भाई आपका, कुछ का यहाँ पर जो है ना शेप कैसा भी ओवल शेप का है, कुछ का इलोंगेटेड है, और कुछ का कैसा है भाई आपका, थ्रेड लाइक है भाई आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे जाके। ठीक है। शेप ऑफ सेल्स के बारे में बात चल रही है, तो अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा का कोई शेप नहीं होता। अमीबा का कुछ जो है इस तरीके से आपका कुछ भी हो सकता है भाई आप। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। अच्छा, उसके बारे में और अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाए। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपका हमारी बॉडी में अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में भी आपका जैसे आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, और प्लेटलेट्स होती हैं। उसी तरीके से क्या होता है भाई आपका, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, वो भी सिंगल सेल होते हैं भाई आपका, जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है भाई आपका, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं भाई आपका, तो कुछ सेल्स कैसे होंगे भाई आपका, राउंडेड शेप के होंगे, कुछ कैसे होंगे भाई आपका, मतलब आपका इलोंगेटेड होंगे। ठीक है। कुछ स्फेरिकल होंगे। ठीक है भाई, ये सब आपके क्या है, ये होता है। ठीक है। अब साइज ऑफ सेल्स के बारे में भी मैं बताऊं, तो साइज ऑफ सेल्स भी क्या होता है भाई आपका, अलग अलग हो सकता है भाई। लार्जेस्ट सेल जो होता है ना भाई आपका, वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रिच एग है। उसका डायमेंशन कितना होता है भाई आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज है, 170 mm बाय 130 mm। ठीक है। 170 बाय 130 mm का क्या होता है भाई आपका, ऑस्ट्रिच एग जो होता है उसका साइज होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है भाई, उसको हम किससे देख सकते हैं भाई आपका, वो होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो होता है वो 170, ये स्मॉलेस्ट है, और ये वाला क्या है भाई, लार्जेस्ट है। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करेंगे भाई हम किसके बारे में, अब थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो सेल ऑर्गेनाइज, मतलब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई आपका, सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। जैसे जैसे मैं ये ले लेता हूँ भाई आपका, ठीक है, जैसे आपका ये एक सेल में, ठीक है, रफ सा ही बना ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये एक सेल है। इसमें क्या होगा भाई आपका, इसमें सेल वॉल होगी। ठीक है। यहाँ बीच में हो गया आपका न्यूक्लियस आ गया। यहाँ सब में क्या भरा होगा ये आपका, यहाँ पर सब में साइटोप्लाज्म भरा होगा। इस तरीके से ये एक लिक्विड होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म आ गया। और उसके अलावा क्या है भाई आपका, प्लांट सेल है, उसमें क्या है, सेल वॉल वगैरह भी किस में होगी, किसी में नहीं होगी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीजें। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं भाई। ठीक है भाई। अच्छा, उससे पहले ये और मैं छोटी सी चीज बता दूं, जैसे आपका क्या है भाई, अगर कई सारे सेल मिल जाते हैं भाई आपका, तो वो क्या काम करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। टिश्यू आपका क्या है भाई, 9th क्लास में है, पूरा एक चैप्टर ही है। ठीक है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और क्या इंटरकैलरी है, ये सब आपको किसके अंदर है, ये 9th क्लास के अंदर है। ठीक है। इस तरीके से क्या है भाई आपका, ये जब कई सारे सेल मिल जाते हैं ना, तो आपका किसका फॉर्म करते हैं भाई, आपका टिश्यू को फॉर्म करते हैं।
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई आपका? सेल मेम्ब्रेन को पहले तो मैं एक चीज बता दूं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक तरीके से कोटिंग या लेयर। ठीक है, कोटिंग या लेयर को ही हम क्या कहते हैं भी, आपका मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं भाई, आपका ये क्या काम करती है? ये आउटर बाउंड्री होती है भाई किसी भी सेल की। ठीक है, जैसे आपका सेल है ना, सेल, ये सेल है, तो सेल के बाहर क्या होगा भी आपका, ये जो बाउंड्री होगी यहाँ पर, ये, ठीक है, इसकी जो बाउंड्री होगी यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसका क्या काम होता है ये भी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये क्या होती है भाई आपकी? डेलिकेट होती है, ये तो पता ही है। और क्या काम करती है? आपका शेप प्रोवाइड करती है। जो हमारा सेल है, अब वो सेल प्लांट सेल भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है। प्लांट सेल के केस में थोड़ा सा फर्क होता है, एक लेयर इसके ऊपर और आ जाती है, वो भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ठीक है, ये क्या काम करेगा? शेप प्रोवाइड करेगा और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है भाई आपका? जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, एक होती है फुली परमिएबल, एक चीज होती है फुली परमिएबल, एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है भाई आपका, जो हर चीज को अपने अंदर नहीं जाने देगी भाई, हर चीज को अपने अंदर नहीं जाने देगी। जो सिलेक्टिव मटेरियल्स को जाने, इसको हम ऐसा समझ सकते हुए आपका, जैसे आपके पास कोई जैसे कोई वो है, बिल्डिंग टाइप की सी है, या कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कहीं आपका कोई स्कूल है चलिए। अब आपको स्कूल जाना है, अब आपके पास क्या है भी, हर बच्चे को थोड़ी स्कूल अलाउ करेगा आने के लिए कि भाई आपका आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी। जो लोग वहां पढ़ रहे होंगे उन्हीं को तो अलाउ करेगा। ठीक है, तो जिन, अब आपका क्या है भाई, आपका उसी चीज को मतलब उसी तरीके से हम इनको भी समझ सकते हैं भाई। सिलेक्टिव मटेरियल्स को ये अपने के अंदर क्या करने देगी भाई, आपका एंटर करने देगी। ठीक है भाई। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है भाई? आप शेप प्रोवाइड करेगी, और शेप के अलावा जो अदर जो सेल्स हैं उनसे भी क्या काम करती है? सेपरेट करती है। ठीक है। अच्छा भाई, प्लांट सेल जो होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर और होती है। जैसे ये सेल आ गया भाई आपका, इस, अब इस सेल के ऊपर क्या है भाई आपका, इस सेल के ऊपर इस तरीके से क्या है भाई, इस, ये आ गई आपकी क्या चीज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और उसके ऊपर यहाँ पर ये क्या आ गई, ये एक लेयर और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, ये अंदर ग्रीन वाली से मैंने जो दिखाया भाई आपका, ये क्या है भाई आपका? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। और ये ब्लू वाली से मैंने क्या दिखाया भाई आपका? यह है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है भाई आपका? सेल वॉल जो होती है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। और सेल वॉल क्या काम करेगी भाई आपका? टेम्परेचर वेरिएशंस को रोकती है। ठीक है, और आपका क्या है भाई, मतलब वही, मतलब ये चीज तो करनी, ये भी आपका क्या है? शेप और वो प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा ये कैसी होती है भाई? जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसी थी भाई? सिलेक्टिवली परमिएबल थी, ये फुली परमिएबल है। सेल वॉल जो है ये क्या है भाई आपका? फुली परमिएबल है। यानी क्या है, सब लोग इसके अंदर आ सकते हैं, सारे, हर कोई हर मैटर या हर सब्सटेंस इसके अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, हर चीज के अंदर एंटर कर सकती है। तो इसलिए क्या है भाई, आपका फुली परमेबल है। और सेल वॉल जो थी विच इज ऑल्सो, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन जो थी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसी थी? सिलेक्टिवली परमिएबल थी। अच्छा चलिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो खैर अभी हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपका क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये अभी थोड़ा नहीं पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी? ये जो आपने देख रहे हैं ना, ये तो इन्होंने दिखाया ये। ठीक है, ये क्या है भाई आपका? ये है क्या चीज? सेल मेम्ब्रेन है। इसी के ऊपर अगर आपका प्लांट सेल हो जाएगा तो सेल वॉल भी आ जाती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है भाई आपका? जो लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया भाई, ये आपका क्या आ गया? ये सेल आ गया। ठीक है, अब से इस, ये जो सेल वॉल है और ये जो आपका क्या है भैया, मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके बीच में यहाँ पर ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, यही आपका क्या है भाई? यही आपका साइटोप्लाज्म कहलाया जाता है। ठीक है, यही क्या कहलाया जाता है? साइटोप्लाज्म कहा कहलाया जाता है। ठीक है भाई।
अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा और अगर हम लोग डिस्कस करें तो और इसमें डिटेल, अब ये जो खाली जगह पड़ी होती है ना भाई आपका, जैसे ये आपका, जैसे ये सेल है भाई, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर ये जगह जो है खाली है। ठीक है, तो इस खाली जगह में कौन आ जाता है भाई, और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस खाली जगह में वो ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं और उसके अलावा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर आ जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा अब बात आती है किस चीज़ की, न्यूक्लियस के बारे में बात आती है। न्यूक्लियस कैसा है भाई आपका, न्यूक्लियस मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से क्या है भाई आपका, ब्रेन टाइप का सा हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सारा पूरे सेल का जो है ना भाई आपका थिंकिंग पार्ट जो है, या फिर आपका हम ये बोलें कि मतलब मेन कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस ही है। ठीक है, न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है भाई, एक मेम्ब्रेन टाइप की सी होती है, जैसे आपका सेल के ऊपर आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, इसी तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है भाई आपका। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या, जो कैसी होती है, पोरस होती है, और जो अलग अलग मतलब जो मटेरियल्स हैं उनको अलाउ करती है अंदर आने के लिए। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियस जैसे मैंने आपको बताया भाई आपका क्या एक तरीके से मतलब कंट्रोल सेंटर है, तो जितने भी वाइटल फंक्शंस होंगे ना सेल के, वो भी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के ऊपर क्या है भाई आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, फिर आपका और क्या हो जाएगा भाई आपका, न्यूक्लियोलस है, और क्या है भाई आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन्स, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हुए आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, किसके अंदर भाई आपका, हेरिडिटी वाला एक चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है भाई, और जीन्स वगैरह ये सब भी उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सेल डिवीजन वगैरह सब यहीं से होता है। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों ने देख लिया, उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसा साइटोप्लाज्म क्या था, वो लिक्विड था जो आपका सेल के अंदर प्रेजेंट था, इसी तरीके न्यूक्लियोप्लाज्म वो लिक्विड है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है भाई आपका, ये स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है भाई आपका, आरएनए जिसको हम कहते हैं ना भाई आपका, वो चीज है। और क्या होगा भाई आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, चलिए मैं बता ही देता हूँ ये सब भी है। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं भाई। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई आपका, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो किससे बने होते हैं भाई आपका, जो जिनके अंदर मतलब आपका होता है डीएनए होता है भाई। ठीक है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा ना डीएनए। ठीक है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई आपका, हेरिडिटी यूनिट्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, जीन ही हमारी क्या होती है भाई आपका, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक या जेनेटिक जो सिमिलैरिटीज होती हैं, उसी के लिए क्या होती है भाई, वह जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, क्या कहते हैं कि भाई आपका, जैसे किसी बच्चे में क्या है, अपने पेरेंट्स का क्या है भाई आपका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जैसे किसी उसकी आय जो है किस पर गई है भाई आपका, फादर पर गई है, या जो नोज है वो मदर पर गई है, तो ये सब किस वजह से कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई आपका जीन्स की वजह से ही। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से क्या होता है भाई आपका, ट्रांसफर होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, हेरिडिटी यूनिट्स का मतलब आपका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है भाई। उसके अलावा बात आती है किस चीज़ की भाई आपका, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में क्या है भाई आपका, एक तो भाई ट्रांसमिट करेगा हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जैसे आपका बाप बेटे में करेगा, या हम ये बोल सकते हैं इस तरीके से, आपका पेरेंट से किस में करेगा भाई आपका, चिल्ड्रन में करेगा। और क्या काम करेगा भाई आपका, सेल की जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, ठीक है भाई। ये सारी चीजें किसके बारे में है, ये है आपका सेल के बारे में, मतलब आपका न्यूक्लियस के बारे में हो गया। अभी तक आज आज हम लोगों ने देखा भाई क्या चीज भाई आपका, सेल के बारे में देखा, सेल में भी हम लोगों ने क्या चीज देखी भाई आपके, उसके नंबर के बारे में देखा, साइज के बारे में देखा, फिर उसमें जो भी मतलब जैसे आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज देखा भाई आपका, न्यूक्लियस का फंक्शन देखा, और क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है थोड़ा समझ में आया होगा। सो थैंक यू ऑल।